Namaste everyone. So students, in the previous lecture, we had started our topic, that is trigonometric functions of multiple and submultiple angles. And we had studied about what are multiple angles, what are submultiple angles, and what is the meaning of trigonometric functions of multiple and submultiple angles. Right students? So students, in the previous lecture, our focus was on trigonometric functions of angle 2a. हमने बात की थी एंगल 2a की, ठीक है. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल 2a की अगर मैं बात करूं तो कुछ फॉर्मूलेज थे हमारे जो एंगल 2a पर ही फोकस थे. तो उन फॉर्मूलोज को एक बार रिवाइज करेंगे आज, और रिवाइज करने के बाद इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके अपने इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. तो लेट अस रिवाइज, कुछ अपने फॉर्मूलेज पहले रिवाइज कर लेते हैं. सो द फर्स्ट वन इज साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए. लास्ट लेक्चर में आप अब ये सभी फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे और इन सब के डेरिवेशन भी हमने किए थे. So the first one is sin 2a is equal to 2 sin a cos a. It is the formula of sin 2a in terms of sin and cos. The second one is sin 2a is equal to 2 tangent a upon 1 plus tan square a. ये tan के टर्म्स में है. Then cos 2a cos square a minus sin square a in terms of sin only 1 minus 2 sin square a, and in terms of cos only 2 cos square a minus 1, and in terms of tangent that is 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a. Right students? तो लास्ट लेक्चर में सभी फॉर्मूलेज हमने कर लिए थे. जिन्होंने पिछला लेक्चर, मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है, अगर आपने उसको अच्छे से आपने देख लिया है तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा. राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारा है टेंजेंट 2a इज इक्वल टू 2 टेंजेंट a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a. तो हमारा जो लास्ट लेक्चर में फोकस था वो था साइन 2a कॉस 2a टेंजेंट 2a. तो 2a एंगल की हमने यहाँ पे बात की थी, और साइन 2a कॉस 2a टेंजेंट 2a के हमने फॉर्मूलेज यहाँ पे लेके हम चले थे इन टर्म्स ऑफ साइन, इन टर्म्स ऑफ कॉस, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, एंड इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट. राइट स्टूडेंट्स? कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे. तो आज भी हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल 2a के ऊपर बेस्ड ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. तो लेट अस सी हमारा क्वेश्चन क्या है. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू प्रूव प्रूव दैट secant 2a prove that secant 2a minus tangent 2a secant 2a minus tangent 2a we have to prove it is equal to cos a minus sin a minus sin a upon cos a plus sin a. राइट स्टूडेंट्स? हमें इसको प्रूव करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड में है secant 2a माइनस टेंजेंट 2a. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट secant इन टर्म्स ऑफ cos एंड टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos. राइट? सो secant 2a को हम लिख सकते हैं 1 बाय cos 2a एंड sin 2a tangent 2a sin 2a upon cos 2a. Now take LCM. After taking LCM we will get cos 2a upon 1 minus sin 2a. राइट स्टूडेंट्स? नाउ इन द लास्ट लेक्चर भी हमने एक क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ किया था. नाउ वी कैन राइट वन एज कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हमें जो अपना रिजल्ट चाहिए वो कोस और साइन दोनों के टर्म्स में चाहिए. तो वी कैन राइट वन एज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एंड साइन 2a को हम लेकर चलेंगे 2 साइन ए कॉस ए, बिकॉज इट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2a, दैट इज साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, एंड डिनोमिनेटर cos 2a. तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नीचे हमें जो भी रिजल्ट चाहिए वो cos और साइन दोनों के टर्म्स में चाहिए. डेट्स वाई हम cos 2a का वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे जिसमें cos और साइन दोनों हो, डेट इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. तो आई विल राइट cos 2a एज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. ओके. नाउ अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ cos a माइनस साइन a होल स्क्वायर. तो वी कैन राइट इट. So we can write it as cos a minus sin a whole square upon, and denominator में cos square a minus sin square a, इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पे, cos a minus sin a into cos a plus sin a. राइट स्टूडेंट्स? एंड अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो cos a minus sin a एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास एक ही फैक्टर न्यूमरेटर में बचेगा, एंड वी विल गेट अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट दैट इज cos a minus sin a upon cos a plus sin a. So it is our required result, it is our required right hand side. तो right hand side में हमें यही प्रूव करना था, cos a minus sin a upon cos a plus sin a. ओके. तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल. सबसे पहले सेकंड को हमने कॉस में कन्वर्ट किया, टेंजेंट को साइन और कॉस में, एलसीएम लिया. 1 माइनस साइन 2a को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. cos 2a का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया,
ठीक है, न्यूमरेटर में आपके पास बन गया कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आपके पास ये दो फैक्टर्स बन गए, एक फैक्टर कैंसिल हो गया और जो भी आपके पास बचा ये आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट है, दैट इज कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, राइट। नाउ लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, we have to prove cos a into cos 2a, cos a into cos 2a into cos 4a into cos 6a, इन चारों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज cos a into cos 2a into cos 4a into cos यहाँ पे 6a के प्लेस पे 8a है, cos 8a, एंड वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू sin 16a अपॉन 16 sin a, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, दोनों से क्वेश्चन हो सकता है, बट जो आपका इजी रहेगा वो आपका राइट हैंड साइड से ज़्यादा इजी रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड से भी हो सकता है, आपके जो प्रोडक्ट फॉर्मूले हैं, ठीक है, 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, वो फॉर्मूला अप्लाई करके आपका लेफ्ट से भी हो जाएगा, बट हम यहाँ पे प्रेफरेंस जो है वो राइट से लेके चलेंगे, राइट से बहुत सिंपल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। sin 16a अपॉन 16 sin a, राइट। नाउ 16 sin 16a, स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट फॉर्मूला देखें तो फर्स्ट फॉर्मूले में यहाँ 2a है, 2a तो उसका हाफ यहाँ a आ गया। अगर यहाँ 16 है 16 तो उसका हाफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8a। तो सिमिलरली sin 16a को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin 8a इंटू cos 8a, ओके, राइट। तो sin 16a को मैंने क्या लिख लिया, 2 sin 8a इंटू cos 8a। नाउ अब हम बात करते हैं sin 8a की। सिमिलरली अब sin 8a पे आ जाइए, तो अगर यहाँ 8 है तो ये क्या आ जाएगा, 2 sin 4a इंटू cos 4a, 2 sin 4a इंटू cos 4a। नाउ आई विल राइट sin 8a एज 2 sin 4a इंटू cos 4a, 2 sin 4a इंटू cos 4a इंटू cos 8a अपॉन 16 sin a, राइट स्टूडेंट्स। तो टर्म्स आपके पास आती जा रही हैं और आगे आपके पास फॉर्मूला बनता जा रहा है। नाउ sin 4a पे आ जाइए, sin 4a। सिमिलरली यहाँ पे 4a है, अगर यहाँ पे 4a आ जाए तो उसका हाफ कितना बनेगा, 2a। तो sin 4a किसके इक्वल हो जाएगा, 2 sin 2a cos 2a, राइट। तो आई विल राइट इट एज 2 इंटू 2, ये बाहर हो जाएगा, sin 4a को लिख सकते हैं 2 sin 2a इंटू cos 2a इंटू cos 4a इंटू cos 8a अपॉन 16 sin a, राइट स्टूडेंट्स। देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड जो आपको पहुंचना है लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ पे सभी टर्म्स आपके पास कॉस में आनी चाहिए। तो आपके पास 3 टर्म्स आ चुकी हैं कॉस में, cos 2a, cos 4a, cos 8a, ठीक है, तीनों टर्म्स आपके पास आ चुकी हैं। सिर्फ आपको अभी क्या रहता है, सिर्फ cos a तो आपके पास आ जाएगा। अब फिर से आपके पास क्या आ गया, sin 2a। तो अब sin 2a पे अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, डेट इज 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। तो sin 2a पे अप्लाई कर देते हैं, 2 sin a cos a। तो अप्लाई करने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, लेट अस सी, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, और यहाँ पे जब आप sin 2a का अप्लाई करेंगे तो 2 sin a cos a, 2 आपके पास बन गया sin a cos a cos 2a cos 4a cos 8a अपॉन 16 sin a, राइट स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि cos a भी आपके पास आ गया, cos 2a भी, cos 4a भी, cos 8a भी, और न्यूमरेटर में आपके पास क्या बचा, 16 sin a, 16 sin a। ये 16 sin a डिनोमिनेटर में जो 16 sin a है उससे कैंसिल हो जाएगा और आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, cos a cos 2a cos 4a cos 8a। तो स्टूडेंट इट इज़ वेरी सिंपल, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, जिनको मैंने सर्कल किया है बस आपके फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे sin 16a पे आपने अप्लाई किया, 16 था यहाँ पे तो उसका हाफ 8 लिख दिया आपने, डेट इज़ 2 sin 8a cos 8a, राइट। उसके बाद आपने यहाँ पे sin 8a बना तो sin 8a का आपने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, क्योंकि 8 था तो उसका हाफ हो गया 4, डेट इज़ 2 sin 4a cos 4a, राइट। देन sin 4a का आपने अप्लाई किया, डेट इज sin 4a, 4 है तो उसका हाफ को हो जाएगा, डेट इज 2 sin 2a cos 2a, ओके।
एंड देन साइन 4a आपके पास साइन 2a बना, तो आपने फिर यहाँ साइन 2a का अप्लाई कर दिया, डेट इज 2 साइन a cos a। तो लास्ट में जाके आपके पास साइन की सभी टर्म्स कैंसिल हो गई और आपके पास सिर्फ कॉस में टर्म्स बची, जो कि आपकी रिक्वायर्ड टर्म्स थी, डेट इज cos a, cos 2a, cos 4a, cos 8a, एंड इट इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, एक ही फॉर्मूला पूरे क्वेश्चन में आपने 4 टाइम्स यूज़ किया है, सेम फॉर्मूला साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a cos a, ठीक है। बस 16 था तो 8 हो गया, 8 था तो 4 हो गया, 4 था तो 2 हो गया और 2 था तो a हो गया, उसका हाफ हो जाएगा, राइट। चलिए नाउ लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, लेट अस सी व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो इट इज गिवन if tangent alpha is equal to a upon b, if tangent alpha is equal to a upon b, then prove that yes, क्या प्रूव करना है हमने, b cos 2 alpha plus a sin 2 alpha is equal to b cos 2 alpha plus a sin 2 alpha, और हमें इसको प्रूव करना है b के इक्वल, that is b cos 2 alpha plus a sin 2 alpha is equal to b। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू किसकी गिवन है, टेंजेंट। इट इज गिवन टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन b एंड वी हैव टू प्रूव b cos 2 अल्फा प्लस a sin 2 अल्फा इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे cos 2 अल्फा और sin 2 अल्फा टर्म्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इन्वॉल्व हो रही हैं, लेकिन हमें वैल्यू टेंजेंट की गिवन है। तो क्या हमारे पास cos 2 अल्फा और sin 2 अल्फा के टेंजेंट के टर्म्स में फॉर्मूले अवेलेबल हैं? यस, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, एंड sin 2 अल्फा का 2 टेंजेंट अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, दैट इज b cos 2 अल्फा प्लस a sin 2 अल्फा। क्योंकि आपको टेंजेंट अल्फा की वैल्यू गिवन है, डेट्स वाई यू विल अप्लाई formulas of sin 2 alpha and cos 2 alpha in terms of tangent alpha, right? So I will write cos 2 alpha as 1 minus tan square alpha upon 1 plus tan square alpha. Similarly, formula of sin 2 alpha in terms of tangent, 2 tangent alpha upon 1 plus tan square alpha. तो स्टूडेंट नाउ इट्स वेरी सिंपल, आपने सिर्फ क्या करना है इस क्वेश्चन में, आप खुद इसको कंप्लीट कर सकते हैं। पुट टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू a बाई बी, टेंजेंट अल्फा के प्लेस पर a बाय सब्स्टिट्यूट पूरे एक्सप्रेशन में कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा b। तो इट्स वेरी सिंपल, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज गिवन if tangent x plus y is equal to 3 by 4, if tangent x plus y is equal to 3 by 4 and tangent x minus y, yes, and tangent x minus y is equal to 8 by 15, 8 by 15, then prove that tangent 2x, तो टेंजेंट 2x को हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, 77 बाई 36, 77 बाई 36। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें वैल्यूज गिवन है टेंजेंट x प्लस वाई की, डेट इज 3 बाई 4, टेंजेंट x माइनस वाई की, डेट इज 8 बाई 15, एंड वी हैव टू प्रूव दैट टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 77 बाई 36। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो टेंजेंट 2x को हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव टेंजेंट 2x, राइट। तो टेंजेंट 2x को प्रूव करने के लिए हमें हमारे पास जो अवेलेबल है वो क्या है, टेंजेंट x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब कैसे यूज़ करें, हल्का सा आइडिया लेते हैं। क्या हम 2x को लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, लिख सकते हैं x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, क्योंकि इन दोनों का सम भी 2x ही बन रहा है। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जैसा हमारे पास अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना पड़ेगा। तो आई कैन राइट 2x x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, राइट। तो 2x को हमने लिख लिया x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, एंड आई विल टेक x प्लस वाई होल एज ए एंड x माइनस वाई एज ए होल b। इसको मैं b कंसिडर कर लूँगी और x प्लस वाई को a, और फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे टेंजेंट a प्लस b का। यस, टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला जो कि आप लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b, राइट स्टूडेंट। तो इट्स वेरी सिंपल, टेंजेंट a प्लस b इज इक्वल टू टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। तो
तो सिर्फ अब आपने क्या करना है, तो आपका टेंजेंट 2x अकॉर्डिंगली किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट x प्लस वाई प्लस टेंजेंट x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x प्लस वाई इंटू टेंजेंट x माइनस वाई। तो स्टूडेंट यू कैन सी इट्स वेरी सिंपल, आगे कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको क्या करना है, टेंजेंट x प्लस वाई के प्लेस पे 3/4 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x माइनस वाई के प्लेस पे 8/15, तो 3/4 प्लस 8/15 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 8/15, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 77/36। तो इट्स वेरी सिंपल। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या ट्रिक लगाई है कि 2x को हमने कन्वर्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। उसके बाद यहाँ पे टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, दैट इज टेंजेंट a प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो सिंपली आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे एट द प्लेस ऑफ टेंजेंट x प्लस वाई, टेंजेंट x प्लस वाई की वैल्यू, एंड एट द प्लेस ऑफ टेंजेंट x माइनस वाई आप टेंजेंट x माइनस वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, डेट इज 77/36। राइट, चलिए नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट अस सी व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, it is very important question. Prove 2 cos x. Prove 2 cos x is equal to root 2 plus 2 plus root 2 plus 2 cos 8x. Right? सो 2 cos x को हमने प्रूव करना है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8x। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे आपके पास 3 रूट्स हैं, तो सबसे पहले हम एक एक रूट को सॉल्व करते जाएंगे और एक एक रूट आपका कम होता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिल्कुल जो इंटीरियर में है, डेट इज़ √2 प्लस 2 cos 8x। तो 2 हम राइट हैंड साइड से करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से तो इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन नहीं आ सकता, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड से हम सिंपल पे बड़ी ईजिली आ सकते हैं। तो राइट हैंड साइड से हम शुरू करेंगे, डेट इज √2 प्लस 2, और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2, तो वी विल गेट 1 प्लस cos 8x। राइट, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस cos 8x। नाउ 1 प्लस cos 8x, 1 प्लस cos 8x किसके इक्वल होगा, 1 प्लस cos 8x। हाँ जी, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि इन दोनों फॉर्मूलों से फर्दर यहाँ पे 2 फॉर्मूले बन रहे थे। यहाँ से आपके पास क्या बनता है, 1 माइनस cos 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर a, राइट। और यहाँ से आपके पास बनता है 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर a। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करने वाली हूँ। ये 1 प्लस cos 2a है तो उसका हाफ यहाँ पे a आ गया है, यहाँ 8x है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, 4x। तो सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा √2 प्लस √2 प्लस, यस, रूट के अंदर आएगा 2 इंटू 2 cos स्क्वेयर 4x, बिकॉज यहाँ पे 8x है तो उसका हाफ 4x आ जाएगा। यहाँ 2a है तो a है, यहाँ 8 है तो उसका हाफ क्या जाएगा आपके पास, 4। राइट, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के बाद आएगा 2 प्लस ये स्टूडेंट्स, ये 4 हो गया, 4 से रूट से बाहर 2 आएगा और cos के 4x का cos 4x बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 3 रूट से अब ये 2 रूट में कन्वर्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट हमारा सेम स्टेप आगे वैसे ही रहेगा। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, राइट। तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेने के बाद वी विल गेट 1 प्लस cos 4x, 1 प्लस cos 4x, राइट स्टूडेंट्स। नाउ 1 प्लस cos 4x पे फिर से वही फॉर्मूला, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, डेट इज 1 प्लस cos 4a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2a। तो 1 प्लस cos 4x आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x। तो आई विल राइट इट एज 2 प्लस, यस, 2 cos स्क्वायर 2x, क्योंकि एंगल यहाँ पे 4x है तो उसका हाफ 2x आ गया, राइट। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, रूट से बाहर क्या आएगा आपके पास, 2, 4 का 2 और cos स्क्वायर 2x का cos 2x, एंड सेम उसके बाद आपके पास फिर से क्या कॉमन आएगा, 2, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस cos 2x, एंड 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, तो 2 cos स्क्वायर x, एंड फाइनली आपका रिजल्ट आ गया 2 cos x।
2 cos x। तो आपने किसके इक्वल प्रूव करना था? 2 cos x। तो स्टूडेंट्स इस पूरे क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला आपके पास 4 टाइम्स आपके पास यहाँ पे यूज़ हुआ है। वो फॉर्मूला है 1 + cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। सबसे पहले आपने अप्लाई किया 1 + cos 8x पे, क्योंकि 8 था तो 4 हो गया, डेट इज 2 cos के 4x। तो यहाँ से आपके पास बना 1 + cos 4x। इस पर आपने फिर से अप्लाई किया 4x का हाफ 2x, तो 2 cos के 2x। यहाँ से आपके पास cos 2x बना, फिर से आपने 2 कॉमन लिया तो 1 + cos 2x, 2x का हाफ x, डेट इज 2 cos स्क्वायर x। और फाइनली आपके पास सॉल्व करके आ गया 2 cos x। राइट स्टूडेंट्स, तो अभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, एंड क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल 2a। राइट स्टूडेंट्स, तो अपनी जो आपकी एक्सरसाइज है डेट इज़ बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल 2a। ठीक है, अभी हमें इसी एंगल पे आज भी हमारा यहाँ पे फोकस रहा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक लेंथी टॉपिक है, तो धीरे धीरे हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं जो कि एंगल 2a के ऊपर बेस्ड हैं, उन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे आगे कंटिन्यू करूँगी। तो स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट लेक्चर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।